पर एक बार फिर से राय लेंगे। 4.5% से ज्यादा की तेजी दिख रही है। कुणाल, टेक्निकली अब ये कैसा दिख रहा है? एशियन पेंट्स यहाँ से 3.5% ऊपर है शुरुआती कारोबार में। वेल सर, एशियन पेंट की बात करें, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम है, जिस हिसाब से ट्रेड हो रहा है, नई पोजीशन बना के चलने की सलाह तो बिल्कुल नहीं रहेगी, लेकिन एग्जिस्टिंग पोजीशन जो है उसको होल्ड करके चलने की सलाह देंगे। स्टॉक ने ऑलरेडी 2600 के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उसका ब्रेकआउट दे दिया है। प्लस जो गैप डाउन ओपनिंग उसने दी थी, वो गैप भी स्टॉक ने फिल कर ली है। तो अभी यहाँ से एक नए डायरेक्शन हमें स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। आने वाले दिनों में स्टॉक में तकरीबन 3100 का ब्रेक होता है तो 3300 तक के भी लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, पोजीशन को होल्ड करके चलने की सलाह है। नई पोजीशन यहाँ बनाने की सलाह फिलहाल नहीं। नई पोजीशंस अब ना बनाएं, ये आती हुई कुणाल कांग्रेचुलेशंस आपको भी, क्योंकि अशोक लेलैंड जब हमने चर्चा की थी तो लगभग 3.25% की तेजी थी और अब देखिए 5% का उछाल। जैसे ही आपसे राय उसके बाद एक स्टॉक में मोमेंटम भी रहा और 5% का मूव, यानी अगर किसी ने कैच किया होगा तो 2% के मूव जो है वो क्विकली आते हुए दिखे हैं अशोक लेलैंड में। आपने बताया था कि पॉजिटिव ही व्यू है फिलहाल अशोक लेलैंड पे, पर इस बीच मार्केट्स भी कवर करते हुए दिख रहा है, क्योंकि निफ्टी जहां पर एक पॉइंट पे लगभग 40 अंकों की गिरावट थी, अब वो वापस से है लगभग सपाट ट्रेड कर रहा है और निफ्टी बैंक जो है लौट चुका है हरे निशान में। तो थोड़ी सी रिकवरी मार्केट्स में भी आई है। कई सारे काउंटर्स जिनमें अर्निंग्स अच्छे आए हैं उनको काफी अच्छी तरीके से रिवॉर्ड करते हुए दिख रहे हैं सभी काउंटर्स। एशियन पेंट्स में तो उछाल है ही, बट हमने बर्जर पेंट्स के पे भी एक बार ली थी। आज एशियन पेंट के साथ साथ बर्जर पेंट्स में भी लगभग से 1.5% की तेजी है, तो इस एक्शन को भी थोड़ा सा ट्रैक करेंगे। विश्वा जी बात कर रहे थे हिंदुस्तान जिंक की, वहां पर भी 2% का मूव आप देख सकते हैं। साथ ही साथ और भी कुछ पेंट रिलेटेड काउंटर्स यानी कंसाई नैरोलैक को अगर पुल अप करें तो वहां पर 2% का मूव आप आज के सत्र में देखेंगे। पर कोचीन शिपयार्ड यहाँ पर बेहद खराब नतीजे आए थे, लगभग देखिए 4% का कट आपको कोचीन शिपयार्ड दिखा रहा है। अच्छे नतीजे तो बिल्कुल नहीं मानेंगे इसको, बट एक बार आपसे राय लेंगे मयूरेश, डिफेंस पैक में या फिर शिपयार्ड कंपनीज में, शिप रिलेटेड काउंटर्स में से आपकी पसंदीदा पिक कौन सी है? आई थिंक अच्छे खासे चल चुके हैं, वहां पे करेक्शन देखा गया है, बट दीज आर ऑल लॉन्ग ड्रॉन प्लेस सृष्टि। अगर आई थिंक कोई आ रहा है 1-2 तिमाहियों के हिसाब से तो आई थिंक थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है, क्योंकि अगर 1-2 तिमाही में थोड़ी एग्जीक्यूशन सही नहीं रही या रेवेन्यू रिकग्निशन नहीं हुआ फॉर ऑल दीज लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स तो शायद वो नंबर में रिफ्लेक्ट हो। बट काउंटर्स, रेटिंग, बैंकिंग, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग, जो हम कैंसिल में सारे पैरामीटर देखते हैं मार्केट इंडिया में, ऑब्वियसली अभी भी स्ट्रांग लग रहे हैं। तो कोचिन, माझगांव जिसके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए। एंड इनफैक्ट डिफेंस डिफेंस इज अ स्टोरी। आई थिंक वी आर इन नवंबर राइट नाउ, बट जैसे बजट सत्र नजदीक आएगा आई थिंक देयर विल बी अ डिफरेंट स्पेंड दैट हैपेंस ऑन डिफेंस। और जो आत्मनिर्भर इनिशिएटिव्स के अंदर जितनी ऑर्डर्स आएंगी, ऑलरेडी रेवेन्यू विजिबिलिटी काफी तगड़ी है, काफी स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस के साथ आई थिंक ऑर्डर्स आ सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि एग्जीक्यूशन और वर्किंग दोनों आई थिंक एक कैलिब्रेटेड वे में रहेंगे काफी डिफेंस कंपनीज के लिए। तो शिपिंग काउंटर्स तो रहेंगे ही, गार्डन हुआ, कोचिन हुआ, माझगांव हुआ, विल रिमेन इन फ्लेवर। बट जनरली आई थिंक जो डिफेंस स्टॉक्स है, सोलर इंडस्ट्रीज हुए एज एन एग्जांपल, एज अ प्रॉक्सी टू डिफेंस, आई थिंक दे शुड कंटिन्यू डूइंग वेल। बट आपको वापस नजरिया ये रखना चाहिए कि आपका लॉन्ग टर्म जेन्युइन होना चाहिए। अगर आप 1-2-3 तिमाही देख रहे हैं तो शायद थोड़ा आपको डिसअपॉइंटमेंट